की सारी देवियां पूछ रही हैं जानकी जी से कि वो कौन है आपके, वो जो सांवले सांवले हैं वो आपके क्या लगते हैं? आप तो बड़ी कोमल सी हैं, आप तो बड़ी प्यारी सी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? कैकेयी इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? आपस में बातें कर रही हैं देवियां, वे कौन है आपके? और लजा जाती हैं जानकी। हमारे यहाँ पति के बारे में बहुत बात करने में पहले देवियां लजा जाती थी, संकोच करती थी, नाम लेने में भी बहुत संकोच होता था। हम किसी घर में ठहरे तो वो पत्नी अपनी पत्नी को पप्पू बोलता था। हम सोचे पता नहीं इनके घर में कोई पप्पू रहता होगा, और पत्नी भी अपने पति को पप्पू बोलती थी। और ऑलरेडी एक बेटा था उनका, उसका नाम पप्पू था ही। वो सारे पप्पू थे, एक दूसरे को पप्पू पप्पू कहते रहते। मैंने कहा धन्य हो पापियों, सारे पप्पू नाम, इसके पीछे का संस्कार। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ बहुत बैकवर्ड बात करती है। मैंने कहा मैं बड़ी मॉडर्न साध्वी हूँ, मैं बैकवर्ड नहीं हूँ, लेकिन धर्म की निष्ठा, धर्म की व्यवस्था, उसमें कुछ सार है ना। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ पहले माँ क्यों बोला जाता है? पहले बाप बोलना चाहिए, बाप माँ। तो मैंने कहा जमता नहीं है बाप माँ। राम सीता अच्छा लगता है, बोलो ना। कृष्ण राधा ठीक लगता है। शंकर गौरी, हमारी तो प्रज्ञा में ही नहीं उतरता। गौरी शंकर ही अच्छा लगता है, सीता राम ही अच्छा लगता है, राधा कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, रुक्मण कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, ऐसा ही ना। रुक्मणी कृष्ण से माँ बाप। क्यों? आप दुनिया भर के अपराध करके पिता के सामने नहीं खड़े हो सकते, पर आपसे कोई गलती हो गई तो आप माँ के सामने खड़े हो सकते हो ना। माँ कहेगी देख दोबारा मत करना, मैं बात कर लूँगी तेरे बारे में। आश्वासन देती है माँ, संभाल लेती है माँ, स्वीकार करती है माँ। और जब हम माँ कहते हैं तो मुंह खुल जाता है, और जब हम बाप कहते हैं तो मुख बंद हो जाता है। वहाँ अपना हृदय खोलना मुश्किल होता है, पर माँ के सामने अपना हृदय खोलना आसान होता है, क्योंकि माँ धारणाओं से नहीं बंधी है। माँ है ना वो, गूंगे का खाया गुड़ व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी मिठास को बस अनुभव किया जा सकता है। हमारे ऐसी कुछ मर्यादाएं हैं जिसके पीछे भावों की खूबसूरती, बहुत सौंदर्य छिपा हुआ है। चलिए हम उस सौंदर्य का दर्शन करते हैं जो जानकी जी में समाया है। वो शील का है सौंदर्य। रूप तो होता ही है, पर स्वभाव का सौंदर्य और ज्यादा आकर्षित करता है। राम लखन सिया सुंदरताई, राम लखन सिया सुंदरताई, राम लखन सिया सुंदरताई, राम लखन सिया सुंदरताई, सब चितवाई चित मनी मदिलाई, सब चित वही चित मन बतलाई, सब चितवाई चित मन मदिलाई, सब चित वही चित मन बतलाई, कोटि मनोरथ
जानकी से पूछा जा रहा है कि देखो तुलसी बाबा ना समय समय पे मन बुद्धि चित्त, यानी आपकी इंद्रियों के साथ आपका मन है, आपका चित्त है, आपकी मति, आप समग्र हो कि नहीं? आप यहाँ कथा में हो तो आपका चित्त भी यहाँ, आपका मन भी यहाँ, और आपकी मति भी आपकी काया में होनी चाहिए। समग्रता से देखना, इसलिए समग्रता से जीने में बहुत आनंद है। आप जी भर के देखो आसमान को। जब दुकान पे हो तब मकान का ख्याल ना आए, और जब मकान में हो तब दुकान का ख्याल ना आए। जब कथा में हो तो सारा संसार समाप्त, और जब संसार में कोई कार्य करना है तो उसमें तन्मयता, उसमें क्या चाहिए बोलो ना, उसमें प्रवेश चाहिए। क्या चाहिए? भोजन बनाओ तो भजन बन जाए, स्नान करो तो शंकर का अभिषेक बन जाए, चलो तो परिक्रमा बन जाए, सो तो समाधि बन जाए, और भोजन करो तो भजन बन जाए। ऐसी तन्मयता, इसलिए इसको कहते हैं प्रवेश करना। आपने देखा, आप बहुत कीमती धन को कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो? तिजोरी में रखते हो? तिजोरी में रखते हो? तिजोरी तो बहुत कम कीमती होती है, पर तिजोरी तो आपको निश्चिंत नहीं करती। फिर आप उस तिजोरी पे ताला लगाते हो, ताला तो तिजोरी से भी कम कीमती होता है, और फिर भी आप निश्चिंत नहीं होते जब तक उस चाबी को, कुंजी को आप अपनी पॉकेट में ना डाल लो, और तुम अपने साड़ी के पल्लू पे बांध के कमर में ना खोस लो। तुम्हें भरोसा नहीं होता कि मेरा धन सुरक्षित है। इतने कीमती धन को आपने कम कीमती तिजोरी में रखा, और उससे भी कम कीमती ताले पे भरोसा किया, और उससे भी कम कीमती कुंजी ने आपको निश्चिंत किया। तो एक दिन हथौड़ा कुंजी से पूछता है कि कुंजी तो थोड़ा सा इधर घूमती है, ये ताला खुल जाता है, इधर घूमती है तो ताला बंद हो जाता है। देखो मैं ताला खोलने के चक्कर में ठक 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 लगा रहता हूँ, पर ये टूट तो जाता है, खुलता नहीं है, ये चक्कर क्या है? कुंजी कहती है, थोड़े भैया तू प्रहार करता है और मैं प्रवेश करती हूँ, मैं दिलों को छू लेती हूँ, मनों को छू लेती हूँ, तो वो मेरे एक इशारे पे खुल भी जाता है और एक इशारे पे बंद भी हो जाता है। जीवन के रहस्य की चाबी एक ही है बंधु, और वो है प्रवेश करना अपने विषय में। जैसे मूर्तिकार तन्मय होता है तो अनघड़ पत्थर में से मूर्ति तराश लेता है, जैसे चित्रकार प्रवेश करता है तो कैनवास बोलने लग जाता है, जैसे किसान बीज डालने से पहले खेत जोतता है तो पूरी मेड़ एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखाई देती हैं। ये है तन्मयता, और यही है भजन। क्या है ये? तन्मय हो जाना। सब चितवाई चित मन मति लाई, सब चित वही चित मन मति लाई। पूछा जा रहा है ये लोग कौन हैं? तो जानकी जी ने भगवान का परिचय नहीं दिया। क्या परिचय दिया? वो जो गोरे गोरे है ना, वो जो सहज है ना, वो जो सुघड़ है ना, वो जो सधे हुए है ना, जो वीर है ना, जिनका वक्षस्थल विस्तृत है ना, जिनके ललाट पे तेज है, वो जो गोरे गोरे है, वो सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, सहज सुभग सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु
यहाँ मालवा में क्या बोलते हैं? देवर को क्या बोलते हैं? देवर, हाँ? लोहरे जी, छोटे जी, क्या बोलते हैं? देवर बोलते हैं, देवर। अब फिर जैसे ही भगवान का परिचय देने की बारी आई तो जरा जानकी जी का दर्शन करो देवियों। बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भौं करि बाकी, पिए तन चितई भौं करि बाकी। बस थोड़ा सा मुस्कुरा के देख दिया, तिरछी दृष्टि से देख लिए। ये वो है जिनके साथ में यज्ञ के हवन में साकल्य जब अर्पित करनी होती है तो मुझे सौभाग्य मिलता है इनके वाम अंग में बैठने का। जब हम अपने गुरुदेव के चरण धोते हैं ना, तो ये चरण धोते हैं और मैं शरण जारी से जल ढारती हूँ, ये मुझे सौभाग्य मिलता है। पुष्प चुनने का सौभाग्य मुझे मिलता है और ये नारायण के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। यज्ञ, धर्म, सेवा, उसमें मैं इनके वाम भाग में रहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। ये परिचय दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। और सुनिए, जाने कितनी आशीष मिल गई हैं, देवियों ने इतनी आशीर्वाद दिए हैं जानकी मैया को। अति सप्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी माही आही शीश। आशीर्वाद मिला है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।